राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिकरू में आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर ऑनलाइन अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत इशितहार निर्माण, नारा लेखन, निबंध लेखन और भाषा प्रतियोगिता करवाई गई। इस अवसर पर छात्रों ने नशे से दूर रहने और धूम्रपान से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि शरीर का रखना हो ध्यान तो बंद करें धूम्रपान। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक वर्ग व मेरे प्यारे सहपाठी भाई बहनों, हर साल 26 जून को दुनिया भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बेहतर ज्ञान के खिलाफ वैश्विक ड्रग्स समस्या की समझ बढ़ाने की आवश्यकता को बताता है। स्वास्थ्य शासन और सुरक्षा पर इसके प्रभाव का मुकाबला करने में बड़े पैमाने पर सहयोग किया जाता है। ये दिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग को समाप्त करने और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने वाले जागरूक करने के लिए है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उपयोग दुनिया भर के व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों और किशोरों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए किया जाता है। अधिकारियों को नारकोटिक्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने से बचने की सलाह देता है। दिसंबर 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। ये दिन चीनी मुख्य भूमि पर पहले अफीम युद्ध से ठीक पहले हुमैन ग्वांगडोंग चीनी में अफीम व्यापार को खत्म करने के लिए चुनी गई तारीख को ही दिवस को मनाने के लिए चुना गया। धन्यवाद। कुछ पल का नशा, कुछ पल का नशा, सारी उम्र सज़ा, सारी उम्र सज़ा। नमस्कार, मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिकरू की छात्रा आज आप सभी के समक्ष ड्रग एब्यूज़ यानी कि नशीली दवाओं के सेवन के उपयोग पर एक छोटा सा भाषण देना चाहूँगी और मैं इस बारे में भी चर्चा करूँगी कि ये युवाओं के जीवन को किस प्रकार नष्ट कर रहा है। ड्रग्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं, इसका उपयोग अवैध है। ऐसे कई छात्र हैं जो कई कारणों से दवाओं का सेवन करते हैं। जो लोग ड्रग्स की बिक्री का सौदा करते हैं, वे एक नेटवर्क बनाते हैं और वे मुख्य रूप से ड्रग्स के निशाना बनाने के लिए छात्रों का उपयोग करते हैं। वे प्रारंभ में तो छात्रों को मुफ्त में दवाइयाँ देते हैं, परंतु जब छात्र इस चीज़ के आदी होने लग जाते हैं तो वे इसे खरीदना शुरू कर देते हैं। यह देखा गया है कि छात्र अपने शिक्षकों के साथ साथ माता पिता के तनाव या अनुचित अपेक्षाओं के कारण दवाइयों को लेना आरंभ करते हैं। वे अपने मानसिक आंदोलन की स्थिति को शांत करने के लिए इनका सेवन करते हैं। दुख की बात तो यह है कि छात्र यह महसूस करने में भी असफल हो जाते हैं कि दवाओं के सेवन से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि वे मानसिक विकार का अनुभव करना शुरू कर देते हैं, घातक बीमारियों का अनुभव होता है उन्हें और असमय ही उनकी मृत्यु हो जाती है। वास्तव में कई मामले ऐसे भी हैं जहां मरीजों की बुरी स्थिति के कारण पुनर्वास केंद्र भी विफल हो जाते हैं। इसलिए मैं सभी छात्रों से यही अनुरोध करना चाहती हूं कि वे अपने स्वास्थ्य भविष्य को नष्ट करने से पहले खुद को दवाओं के सेवन से पूरी तरह से मुक्त करें। इसलिए सोच समझकर कार्य करें और स्मार्ट बनें। अपने भविष्य को आकार दें जो उज्जवल और उपलब्धियों से भरा लगता है। डॉक्टर द्वारा रोगियों को दी जाने वाली दवाइयों को केवल एक विशेष बीमारी से लड़ने के लिए लिया जाना चाहिए, अन्यथा सरकार को बाज़ार में इस अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हमारे युवाओं को निशाने से बचने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। आपका फैसला के लिए जोगिंदर नगर से कैलाश की रिपोर्ट।